उसने कर्जा दिया। आप समाचार देखते हैं, आप जो है कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी थी और उतने बिजनेस कर रही थी जितना आज कर रही है। आप कहते हैं गरीबों को मिला, क्या मिला? आप बताइए क्या मिला गरीबों को? 20,000 रुपए में शासन ने कहा था घर देने को, आज 4 लाख रुपए मांग रहा है। क्या दिया है? जो देखिए, हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। 20,000 रुपए में कह दीजिए आप, 20,000 रुपए में घर देने को नहीं बोला था, आज 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। आवास योजना जो बने हुए हैं, 2.5 लाख रुपए हर गरीब को घर दिया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कितने लोगों से आप नहीं दे रही? इतनी मंदिरें हैं, हर जगह पे भंडारे हो रहे हैं, सब जगह खाना मिल रहा है। मैहर चले जाइए, शिरडी चले, किसी भी शहर में, एक शहर में आप जाइए, वहाँ पे मिल रहा है। अरे भंडारों से आम आदमी का पेट भरेगा। अरे आम आदमी अपने बच्चों को लेकर के मंदिर पे भंडारे से आम आदमी का आम आदमी कौन है? आप ये पहले बताइए। हम हैं, आप हैं बैठे। हम आप जब काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कहाँ से भरेगा? भंडारे पे आप बैठो, बीवी बच्चों को भी ले जाओ। शुक्ला जी दे रहे हैं भंडारा, खाओ भंडारा, पकाओ भंडारा। सुनिए, देश बचा। वो गल्ला क्या भाव खरीदा जाता है? दिन 500 रुपए कमाता है। हम कहते हैं, हम उसे, हमारी बात समझिए आप, 1 रुपए किलो गल्ला देते हैं, 24-25 रुपए किलो गल्ला गांव से उठाते हैं, वहां से फिर भाड़ा दिया, फिर वो गोदाम में गया, ऐसे ही चलते चलते 100 रुपए किलो पड़ रहा है गल्ला। आप मत दीजिए। आज एक गरीब को आप 1 रुपए में गल्ला दे रहे हैं, वो जंगल चोर बना जा रहा है, काम करने को तैयार नहीं है और गरीब होता जा रहा है, बेरोजगार हो रहा है, खाता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक जिससे आप कर्जा लेता है देश, दुनिया भर के देश कर्जा लेते हैं, उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला दूंगा कि भारत में मौजूदा गरीबी क्या है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत में 26% युवा बेरोजगारी दर, युवा यानी 15 से 30 की उम्र वालों को उसमें ध्यान में रखा गया है। तो युवा बेरोजगारी दर जो है 26% है। और उससे भी सबसे बड़ा सवाल है कि भारत का पड़ोसी देश बेरोजगारी दर के मामले में भारत से बेहतर है। पाकिस्तान 15, नेपाल 14% और श्रीलंका 16%। अब आप बताइए। मैं रहता हूँ भारत में, लेकिन न्यूज़ चलता है पाकिस्तान भारत, पाकिस्तान भारत। मुझे पाकिस्तान में लेना देना क्या? चूल्हे बाहर में जा देना है। ये वरिष्ठ नागरिकों से सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा कि अभी मैं महंगाई पर बात की, उन्होंने कहा कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से कमाई नहीं बढ़ी है। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या महंगाई ने आम आदमी को तंग कर रखा है? महंगाई से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है आम आदमी को। मध्यम वर्ग परेशान है। महंगाई से सबसे ज़्यादा मध्यम वर्ग। हाँ, और बड़ा जो है तो बड़ा मज़ा मार रहा है, छोटा भी फ्री पा रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिल रहा। और महंगाई तो है ही है, हर काम उसका डिस्टर्ब हो रहा है। तो मध्यम वर्ग सरकार, कांग्रेस के शासनकाल में 48 रुपए शक्कर बिकी थी और आज बिक रही है 40 रुपए किलो। ये है महंगाई। हाँ, अच्छा, महंगाई देखिए समय के साथ साथ वस्तु के, आपने वस्तु मूल्य को गिना, क्या है कि जो रुपए का मूल्यांकन है वो कम हो रहा है, उस कारण महंगाई लोगों को दिख रही है। जी। और राष्ट्र सुरक्षित है आज, ना आतंकवाद हो रहा है न वो हो रहा। और उस जमाने में आतंकवाद जहाँ देखो वहाँ बम विस्फोट हो रहा। जी। तो आज का शासन अच्छा है कि वो है? कांग्रेस शासन में 450 सिलेंडर था, साढ़े चार सौ में सिलेंडर था, 450 में सिलेंडर था। सोना क्या रेट था ये पहले बताओ, सोना क्या रेट? क्यों? सोने से तो सोना से पहले बेसन बनता है ना। 38,000 रुपए। 38,000 जी। आज क्या है? आज क्या? आज है 58,000। 58,000। आज 65,000 है, तो डबल तो हो गया ना। और पहले साल में 6 सिलेंडर मिलता था, आज जितना चाहो उतना मिलता है। और सिलेंडर क्या भाव मिल रहा है ये नहीं मालूम है? अरे सिलेंडर तो मिल रहा है। क्या भाव? रेट 1200 की मिला था। लेकिन वो 400, आज का 1200 सस्ता है। सस्ता है। हाँ, प्रेजेंट टाइम में दिख तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा ना। वो आपको न दिखेगा। क्या हो? आम जनता भूखों मरती थी। हाँ। आम जनता खुश है, बिल्कुल खुश है। हम तो चाहते हैं। सुनिए, मेरा एक सवाल है। सुनिए, आप भी इधर आ जाइए।
अब इधर आ जाइए। मेरा सवाल है, हाँ मेरा सवाल है, भाई साहब ने कहा आम जनता खुश है, ठीक है, भाई साहब ने कहा आम जनता खुश है। अब मैं बात करूंगा वैश्विक भुखमरी सूचकांक की। वैश्विक भुखमरी सूचकांक आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपको भी पता होगा, भाई साहब को भी पता होगा, सबको पता होगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक जी 125 देशों की सूची में भारत का स्थान है 111वें नंबर पर। यानी भारत में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भरपूर भोजन से कोसों दूर हैं और पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये लोग जो है भारत से बेहतर अच्छी स्थिति में है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आम आदमी खुश है? हाँ, पहले जो है आज कह रहे गरीबी है, गरीबी जनता जो है अपने आप 12,000 की मोबाइल खरीदने के लिए उसके पैसे हैं, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल में चढ़ने के लिए पैसे हैं, और घोंसे की सरकार को गरीबी। कहाँ गरीबी है? गरीबी नहीं है। क्या गरीबी है? आप एक गरीबी नहीं है तो उस रिपोर्ट में भारत का स्थान खराब क्यों है? वो पेपर वाले बोलते रहे ना, आम जनता तो खुश है इसीलिए वोट देती है। बाप आज अगर वोट दे रही है तो आपको राजेश शुक्ला ने कुछ दिया है? राजेश शुक्ला कुछ दिया है हमको कुछ भाई? आपको कुछ दिया? आप जब ना बोले, आपको दिए हैं इसलिए अच्छा बोल रहे हैं। 1,000 रुपए, सुनिए, 1,000 रुपए दे करके एक घर से कम 10,000 रुपए महीना लूट रहा है। आज एक साबुन खरीदने जाओ उसमें GST लगा हुआ है। चैनल एक एक करके बोलेंगे, काट ले ही। देखिए अभी 1,200 रुपए दे रहा है, फिर जब चुनाव जीतने के बाद फिर 2,000 सिलेंडर कर देगा तो सरकार के पेड़ में पैसा लगा हुआ है। सरकार तो हम ही से गारंटी है कि अगली सरकार आएगी तो वो नहीं बढ़ाएगी। सरकार जब तिजोरी खाली कर दिया, अगली सरकार भी तो बोल रही है कि हम भी देंगे, तो ये आप कैसे बोल सकते हैं? कोई नहीं देगा, ये सब जुमलाबाजी है। अच्छा ठीक है। देखिए कुछ लोग सुनिए, हमारा एक सवाल है। भाई साहब ने कहा सामने वाली पार्टी कह रही हम भी देंगे, ठीक है, और मौजूदा सरकार कह रही है चुनावी साल में हमने 30,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, हमारी सरकार बनेगी, हम और अच्छा विकास करेंगे, ठीक है। अब हमारी बात पर हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ, ठीक है। कर्ज अगर कोई लिया है, आप पहले ये समझिए कि वो किस स्तर पे लिया है। वो वर्ल्ड बैंक से ले रहा है। सर आप कर्जदार नहीं है। वन सेकंड वर्ल्ड में 2 बैंक है। जब किसी की इकोनॉमी डूब रही होती है तो वो दूसरे बैंक से लेता है, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, और जिसकी इकोनॉमी बढ़ रही है वो दूसरे बैंक से, वो वर्ल्ड बैंक से लेता है। तो बात समझिए, जो ग्रोथ कर रहा है वो दूसरे से ले रहा है। पहले वन सेकंड ये बताइए आप कितने कर्जदार है मालूम है? एमपी में कुछ रुपए पहले एक व्यक्ति था। मैं डाटा आप उठाइए कि मैं वर्ल्ड में नहीं हूँ, एमपी में हूँ। एमपी खाता हूँ, एमपी गुनगान गाता हूँ। हम एमपी भी नहीं, हम इंडिया में हैं। पहले मैं भारतीय हूँ यार, उसके बाद एमपी आती है। बिल्कुल हाँ, आप इंडिया की बात करिए। हाँ, जी हाँ, यहाँ की बात मत करिए। तो आप कितने कर्जदार मालूम है? आप अपनी बात छोड़, पेट में बच्चा, एक माँ के पेट में बच्चा तो 50 रुपए कर्जदार है। आप बताइए आप क्या जी हाँ, 1400 कुछ रुपए था, आज 30,000 कुछ रुपए है। नहीं मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन होगा, उससे जा करके आप पूछिए क्या वो अपने जेब के पैसा लगा करके आज बिजनेस कर रहा है? जी हाँ, मैं कर रहा हूँ। हर व्यवसायी बैंक से लेकर के काम कर रहा है। देता हूँ नहीं लेके कर रहा है, वो बढ़ ही नहीं सकता। अच्छा ये बताइए, ठीक है, हम सुनिए सर, जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक की हमने बात की उस पर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्यों खराब है? अगर आप सरकार ने काम किया होता, अगर सरकार ने काम किया होता। ये बोला कि भुखमरी में हमारा स्थान कहाँ पे है? ठीक है, आप हर सिटी, हर शहर, हर जगह पे आप जाइए, कहीं न कहीं पे फ्री में भोजन मिल रहा है। मंदिर चलिए हम हटाइए, गवर्नमेंट नहीं दे रही, इतनी मंदिरें हैं, हर जगह पे भंडारे हो रहे हैं, सब जगह खाना मिल रहा है। मैहर चले जाइए, शिरडी चले, किसी भी शहर में एक
शहर में आप जाइए वहाँ पे मिल रहा है। अरे भंडारे से आम आदमी का पेट भरेगा। अरे आम आदमी अपने बच्चों को लेकर के मंदिर पे भंडारे से आम आदमी का आम आदमी कौन है आप ये पहले बताइए। हम हैं, आप हैं ना। बैठे हम आप जब काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कहाँ से भरेगा। काम भंडारे पे आप बैठो, बीवी बच्चों को भी ले जाओ, शुक्ला जी दे रहे हैं भंडारा, खाओ भंडारा पकाओ भंडारा। सुनिए, देश बचाना है तो शुक्ला जी को हटाना है। आज देख लीजिए, कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी जितनी भी थी, शुक्ला जी ने सब मॉल बनवा दिया। इतने गरीब के ठेले लगते थे, गोमती रखी थी, क्या किया गरीबों के लिए, क्या किया गरीबों के लिए। रोड बन गया, रोड बिक गया, बस स्टैंड बिक गया, तो हम ये बोलते हैं शिल्पी कुंज भी बना है ना ये, वो भी तो बिका, कांग्रेस के गवर्नमेंट में न बिका। सब किनारे लगाए हैं, सब फुटपाथ वाले दुकान, ब्रिज बना है तो वहाँ भी सब दुकानें मिली है। कोई दुकान नहीं मिली है। अभी सिरमौर चौराहे में ब्रिज बना है तो वहाँ भी दुकानें मिली है। 100 रुपए एक ठेला वाला 100 रुपए देता है, एक ठेला वाला 100 रुपए देता है। एक ठेला 24 घंटे में 24 घंटे 1 सेकंड 100 रुपए देता है और 24 घंटे देता है। एक ठेला वाला एक मिनट। ठेला लगाने का 100 रुपए देता है। हम नगर निगम में जा करके अपना जात प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र बनाने का 500 रुपए नहीं देते। आज बात बराबर है, बात सुनाइए ना। 500 रुपए घूस देंगे, 500 रुपए घूस देंगे जब काम होगा। एक ठेला वाला 100 रुपए देता है, 100 रुपए देता है तो उसमें 40 लाठी खाता पुलिस वाले को, इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ, समझे। आगत में जा करके जहाँ पे उनको स्थान दिया गया है वहाँ पे लगा लें। स्थान इतना है और ठेला इतना है, स्थान इतना है, ठेला इतना है। अब जहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है। छोड़िए, मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा। सुनिए, मैं दूसरे टॉपिक सुनिए भाई साहब सुनिए, मैं दूसरे टॉपिक पे बात करता हूँ। होरोन इंडिया रिच लिस्ट, अमीरों और गरीबों को लेकर के रिपोर्ट आई, ठीक है। एक वैश्विक संस्था है, उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में भारत में 1319 अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, जबकि गरीब और उनकी संपत्ति की बात की जाए, अरबपतियों यानी अमीरों की संपत्ति 16% बढ़ी है, आम आदमी की संपत्ति महज 1% बढ़ी है। क्या यही है डबल इंजन की सरकार? क्या यही है डबल इंजन की विकास? आप बताइए। अरब अमीरों की संपत्ति 16% बढ़ गई 5 सालों में, जबकि आम आदमी की संपत्ति महज 1% बढ़ी है। क्या समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की धारा यही है? सबके साथ सबके विकास में आएंगे तो मैं उनके साथ हूँ। बाकी डबल इंजन की सरकार ये कि ठीक है 16% किसी की, आप अडानी अंबानी किसी की भी लीजिए, तो वो तो उस समय पे भी था। प्रेजेंट में क्या अंबानी को किसने कर्जा दिया? आप समाचार देखते हैं आप। जो है कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी थी और उतने बिजनेस कर रही थी जितना आज कर रही है। आज शायद आप कहते हैं गरीबों को मिला, क्या मिला? आप बताइए क्या मिला गरीबों को? 20,000 रुपए में शासन ने कहा था घर देने को, आज 4 लाख रुपए मांग रहा है। क्या दिया है? जो देखिए, हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे। 20,000 रुपए में कह दीजिए आप, 20,000 रुपए में घर देने को नहीं बोला था, आज 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। आवास योजना जो बने हुए हैं, 2.5 लाख रुपए हर गरीब को घर दिया जा रहा, 2.5 लाख रुपए दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कितने लोगों से आपको मिलना है? आप दिलाएंगे। एक गांव में आप घुस जाइए, आपको जो है वहाँ पे पूंजीपति है, उनका गुनगार है, इसलिए पूंजीपति को फायदा है। आपने भाई साहब से कहा, सुनिए, फायदा नहीं, आपने भाई साहब से कहा, सुनिए, देश को फायदा है। बात समझिए, देश को फायदा है। देश की बात करिए, देश रहेगा तो हम रहेंगे। आपने आज एक गरीब आपने सुनिए, आपने भाई साहब से कहा हम भी हिंदुस्तान। 1 रुपए का गल्ला क्यों देते हो भाई? आज 1 रुपए का गल्ला 100 रुपए किलो पड़ रहा है। कहते थे कि फ्री की लेबड़ी बट रही, अब ये 1200 डाल रहे हैं, सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, अब ये फ्री की लेबड़ी नहीं है। कहते हैं गरीबों को 1 रुपए किलो गल्ला देती है, 1 रुपए किलो गल्ला देती है ना, वो गल्ला क्या भाव खरीदा जाता है? दिन 500 रुपए कमाता है। हम कहते हैं, हम उसे, हमारी बात समझिए आप, 1 रुपए किलो गल्ला देते हैं, 24-25 रुपए किलो गल्ला गांव से उठाते हैं, वहाँ से फिर भाड़ा दिया, फिर वो गोदाम में गया, ऐसे ही चलते चलते 100 रुपए किलो पड़ रहा है गल्ला। आप मत दीजिए। आज एक गरीब को आप 1 रुपए में गल्ला दे रहे हैं,
वो जंगल चोर बना जा रहा है, काम करने को तैयार नहीं है और गरीब होता जा रहा है। भाई बेरोजगार हो रहा है, आता जा रहा है, ऐसे पड़ा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और गरीब हो जाए। सच्चाई यही है। गरीब इनका वो है कि गरीब को हटाना, यानी गरीब को साफ कर देना बस। रोजगार हम 100 रुपए किलो गल्ला ले रहे हैं, 1 रुपए में जनता दे रही है, तो ये देश तरक्की करेगा। अच्छा यार देखिए, आम आदमी आपस में मुद्दों पर लड़ रहा है, लेकिन हमारी सरकार भारत बनाम इंडिया कर रही है। सुनिए सुनिए सुनिए, आम आदमी सुनिए, हम अपनी बात बताते हैं, हम तो अब की बार झाड़ू को वोट देंगे, बाकी किसी को नहीं देंगे। भाई साहब, मेरा ये कहना है, भारत बनाम इंडिया नहीं कर रहा, सरकार चेंज किया जाए। वो एक छोटे बच्चे को नौकर अपने यहाँ रख लूं और उसको मैं जो है मुन्ना नाम रख दिया, और वो बड़ा होकर के अगर राहुल उसका नाम है तो राहुल होना चाहिए या मुन्ना? जो नाम होगा वही होगा, वही होगा ना, वही चीज है भाई। ये तो भारत देश था, अंग्रेज आए, हम पे शासन किए, उन्होंने इंडिया कर दिया। आज हम अगर सक्षम हो गए हैं तो हम उसको क्यों ना भारत बोले, मोदी जी को ये न रखना चाहिए, क्यों इंडिया बोले? सुनिए मेरे लिए जवाब दीजिए, किस हमारा देश का जो नाम है? इलाहाबाद का प्रयागराज, इलाहाबाद का प्रयागराज, और क्या कहते हैं आपके जब ये गठबंधन हुआ है, अगर ये सुनिए 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 सुनिए, भारत बनाम इंडिया की जो लड़ाई चल रही है, ठीक है, ये लड़ाई ऐसे समय में शुरू हुई। सुनिए सुनिए, ये लड़ाई ऐसे समय में शुरू हुई जब इंडिया गठबंधन हुआ। इंडिया गठबंधन से पहले भारत सरकार की जो भी योजनाएं आती थी उनके नाम में इंडिया होता था, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तमाम जो योजनाएं थी। लेकिन आज मौजूदा सरकार को इंडिया नाम से परहेज क्यों होने लगा? अब ये बताइए, हो सकता है कि अगली पार्टी इंडिया कर दी हो, उन्होंने अपना क्यों नाम बदला? 2 मिनट, उन्होंने क्यों अपना नाम बदला? आपने उनको प्रॉपर दे दिए, वो जो कहते लागू है, वो जो कहते लागू है। दुकान का नाम सूरज है, अजंता नाम सुनिए सुनिए सुनिए, पहले इनकी बात सुनिए। सिर्फ बोलिए। हाँ। ये इस दुकान का नाम सूरज है। इन्होंने जो है 10 व्यापारी से उधार ले लिया, इन्होंने जो है अपनी दुकान बंद कर दी, बोलिए हम दिवाला हो गए, ठीक, नाम चेंज करके यहाँ पे सूरज की जगह पे फूलमती कर लिया। तो नरेंद्र मोदी, आप इनकी बात सुनिए, अब सुनिए। नरेंद्र मोदी इतना कर्जा ले लिए, 1 सेकंड, नरेंद्र मोदी, देखिए आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रहे थे, अब इनको भी नरेंद्र मोदी इतना कर्जा ले लिया कि भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत के क्या हिंदुस्तान कर दे। क्या वो कर्जा खत्म हो जाएगा? जी, मैं तो ये तो नहीं बोला ना, मैं तो ये नहीं बोला ना, भारत, अभी आप क्या बोले? मैं इंडियन एग्जांपल दिया हूँ, सामने वाले जी ने हाँ। क्यों नाम बदला? क्योंकि नाम उसका बदनाम हो चुका है। इंडिया नाम बदनाम नहीं देगा, इंडिया नाम बदनाम हो चुका है। नहीं, इंडिया नाम नहीं। अभी वर्ल्ड कप चल रहा, मेरी इंडिया टीम 1 नंबर में है, तो आप चाहते हैं कि इंडिया का वो मेरे जितने भी खिलाड़ी कर्जा ले ले, अपना नाम चेंज कर दे? कर्जा क्यों ले लें? अभी तो आप यही बोल रहे हैं ना कि ये 8 लोन ले ली। पहले जो है इंडिया का नाम क्या था? विपक्षी पार्टी ने इंडिया का नाम क्या रखा था? भारत ना, हाँ, इंडिया गठबंधन का यूपीए था। यूपीए था। इंडिया अब ये बोलिए इंडिया गठबंधन, यूपीए नाम से उन्होंने जो है जितने भी घोटाले किए, जितने भी उन्होंने कुकर्म किए, उसको जो है खत्म करने के लिए एक नया नाम ले लिया, ठीक है। अब उस नाम से वो जो है प्रेजेंट हो रहे हैं पब्लिक के सामने, घोटाला लग रहा है ना? संजय सिंह जिसमें बंद हो गए, कि जैन साहब जिसमें बंद हैं, जिनको ये जिनके खिलाफ इनको बोला जाता है, ये सबको जेल में डाल देते हैं। तो इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं आ रहा, फिर भी ये जेल में डाल देते हैं। तो आपको कैसा लगता है कि वास्तव में ये देश के गद्दार हैं? संजय सिंह हो गए, आपके जन केजरीवाल इतना अच्छा अमित शाह खुद ही तरी पार है, अमित शाह खुद ही तरी पार है। बताइए, कोई अगर नेता या पार्टी चाहे कि आपको जेल में डाल दे, वो डाल सकती है? डाल सकते हैं, नहीं, बिना कारणों से। डाल रहे हैं आप? क्या बिना देख रहे हैं? पुलिस प्रशासन के कोई आपको जो है आरोपित करके नहीं डाल सकती, उस पे जो है सिद्ध करना पड़ेगा ना। उन्होंने जो है वो
कोई पार्टी उनको अरेस्ट नहीं की। भैया मैंने 1 किलो आलू लिया तो उसको आलू ही कहेंगे, गांजा नहीं कहेंगे। लीडर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नाम लीजिए उनके। आप गांजा कह रहे हैं, हम आलू को आलू कहेंगे, गांजा नहीं कहेंगे। उद्धव ठाकरे इतना बेहतरीन लीडर, वेल हिंदू, लेकिन ये इतनी खिसनौनी पार्टी है भाजपा कि एक दिन में उसको भी बेचारे को उखाड़ के फेंक दिए खाली गद्दी के लिए। उसमें क्या कमी थी उद्धव ठाकरे में, बताइए भैया खूबी क्या थी? उनको क्यों उखाड़ के फेंक दिया? उखाड़ के क्यों फेंक दिया? भाई उन्हीं के पार्टी के जो है उनको हटा करके उनके खरीद लिए ना भैया, पैसा उनसे ज्यादा पैसा किसके पास है? ये बताइए अभी सरकार किसकी आई थी? सबसे भैया 2000 क्या कहते हैं 19 में, सॉरी 18 में आई थी कांग्रेस की। तो खरीद फरोख्त कौन किया? खरीद फरोख्त नहीं है। जनता जनादेश का अपमान हुआ कि नहीं? अब हमको एक सुनिए 2018 में जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया, ठीक है, लेकिन 15 महीने की सत्ता चलाने के बाद जिसने जनता जनादेश जिस पार्टी को मिला था, एक असंतुष्ट नेता के फायदा के उठा करके जिस तरह से जनता जनादेश का अपमान हुआ एक लोकतांत्रिक देश में, क्या लगता है लोकतांत्रिक देश में जनता जनादेश का अपमान करना सही लगता है आपको? नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन इसमें भी जो है आप ये डाटा उठाइए कि कितने लोग उनके पक्ष में जो है वोट डाले थे। क्यों? क्या उनका अपमान नहीं है? पिछली बार का डाटा था 44% जो है कांग्रेस, 43% भाजपा, यही डाटा है। 1% डाउन थी। 1% की कमी का फायदा उठा करके जनता जनादेश का अपमान किया जा सकता है? नहीं, जनता आप देखिए, अब डाटा की बात, डाटा बता दिया 44% कांग्रेस, 43% भाजपा, मैंने डाटा बता दिया। नहीं, डाटा ठीक है। हमारा ये कहना है कि वहाँ पर जो है सामने वाला अगर असंतुष्ट है, वो जो है सत्ता परिवर्तित करना चाहता है, तो उसको कौन रोक सकता है? ये बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर जिन विधायकों को लेकर गए, जिन विधायकों को लेकर गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद से चुनाव हार गए। न राज्य में उनकी कोई साख बची रही, न राष्ट्र में उनकी कोई साख बची रही। अपनी साख को बचाने के लिए सिंधिया को प्रमोशन के तौर पर विमानन मंत्री का चार्ज दे दिया गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा आदमी नहीं था, कि कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं था कि उसको विमानन मंत्री का चार्ज दे दिया जाए? अब तत्काल हमारे घर में आए, हमको आपकी आवा भगत करने लगे। परायों की इतनी आवा भगत की अपनों को मारिए लात। वैसे तो फिर यहीं से जो है सिमरिया से ही जो है बदल करके चले गए। मैं एमपी वो भी जो है सर एमपी की बात, एक 8 विधानसभा में 1 लोग की बात नहीं कर, एमपी की बात कर रहा हूँ। जो नहीं सर, मान लिया मैं, तो ये भी चले गए, मैं मान लिया। सिद्धार्थ तिवारी भी पा गए। बताइए, आप देखिए सिमरिया, देखिए में तो देखिए ऐसा है, जिसको जहाँ पे जाना है वो अपने सुविधा अनुसार। गलत है ना, सुविधा गलत है। आम आदमी पार्टी है, देखिए जिसको मिला के क्या है, विधायक खरीदो देश को बेचो, अच्छा यही चल रहा है। यही नीति है, भारत की लोकतांत्रिक नीति यही है। जब ये पार्षद आज एक ठेला वाला है, उससे आप पूछिए उसके घर में खाने को ढंग से है कि नहीं है। लोकतांत्रिक देश में सच्चाई दिल्ली से तस्वीर दिखाता हूँ, दिल्ली से तस्वीर क्या है? डिप्टी सीएम जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, और बेहतर से बेहतर एजुकेशन मॉडल देने वाला, जिसके एजुकेशन मॉडल को देखने के लिए अमेरिका से तमाम बड़े बड़े अधिकारी लोग भी आए देखने के लिए, वो भी आज जेल में है। ठीक है, तो आप कैसे अपनी सरकार चला पाओगे जब आपके G20 लगा था तो भाई जितने भी अच्छे लोग हैं उनको अंदर कर दो, उसके बाद G20 लग जाए। जी हाँ, यानी झूठ बोलो राज करो, झूठ तो है चल रही। 15 लाख रुपए आपके खाते में आए, मैं आपसे पूछो, आपके 15 लाख रुपए खाते में आए हैं? क्या रह गया है? 15 लाख, देखिए भाई साहब ने पूछा 15 लाख खाते में आ गए नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आपको 15 लाख रुपए आपके हमारे खाते में आए या नहीं आए, हमारा तो काम है जनता से पूछना। 15 लाख रुपए आपके खाते में आए हैं? 15 लाख रुपए, बात समझिए, 15 लाख आपके खाते में आए कि नहीं आए? ये 15 लाख का जो गाना है ना, ये किस कंडीशन में बोला गया, ये आप समझिए। जुमला नहीं, बात समझिए। वो उस कंडीशन में जैसे कि भारत को बेच दिए। नहीं, भारत क्या बेच दिए भाई? सामने वाले ने ये बताने की कोशिश किया है कि इतना पैसा आपका करप्शन का विदेशों में जमा है, अगर वो आ गया
तो हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए आ सकता है। हर व्यक्ति के हिस्से में 15 लाख रुपए आ सकता है। इतना पैसा विदेशों में जमा है। इसको अगर आप ये ले लें कि अरे सामने वाले ने बोला मेरे को देगा, ये कौन सी बात है? भारत के नागरिकों भारत के नागरिकों भैया ये तो बता दिए कौन से देश में जमा है भारत का पैसा? विदेशी कंट्री में कहाँ जमा है? स्विस बैंक में जमा है। जब हम कहते हैं विदेश में जमा करने से क्या लाभ है? वही हम अपने देश का कर्जा चुकाए ना, वही चीज। नोटबंदी भी कर दी है, यहाँ पे बताइए। आप जो है बात समझिए, 1 मिनट, आप लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ इतना ही आप घर में खाने को नहीं है, जिसके घर में खाने को नहीं है उसके दिल से आप पूछिए। अब आपके पास भाड़ा हुआ है तो आप जय जयकार कर रहे हैं। अभी मैं क्या बोला, 15 लाख की बात की है, 15 लाख की बात की है। आपका स्विस बैंक अच्छा, ये अगर आपके खाते में आके नहीं है 15 लाख, 5 रुपए नहीं है, 15 लाख की बात छोड़ दीजिए। 5 रुपये नहीं है जी नहीं, शासन ने क्या बोला, हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। नहीं हाँ, ये कहीं पे भी नहीं आया। अभी आपको मोबाइल सुना दे, दिखा दे। मैं देखिए, मैं सच्चाई बता दूंगा। 15 मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जाएंगे, और उसके साथ उन्होंने भी कहा था 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार प्रदान किए जाएंगे। और 15 लाख छोड़ दीजिए, मैं आपको रोजगार बेरोजगारी के मुद्दे पर ले जाता हूँ। वर्ल्ड बैंक जिससे आप कर्जा लेता है, देश दुनिया भर के देश कर्जा लेते हैं, उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला दूंगा कि भारत में मौजूदा गरीबी क्या है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत में 26% युवा बेरोजगारी दर, युवा यानी 15 से 30 की उम्र वालों को उसमें ध्यान में रखा गया है। तो युवा बेरोजगारी दर जो है 26% है। और उससे भी सबसे बड़ा सवाल है कि भारत का पड़ोसी देश बेरोजगारी दर के मामले में भारत से बेहतर है। पाकिस्तान 15, नेपाल 14% और श्रीलंका 16%। अब आप बताइए। मैं रहता हूँ भारत में, लेकिन न्यूज़ चलता है पाकिस्तान भारत। मुझे पाकिस्तान में लेना देना क्या? चूल्हे बाहर में जा, मैं पाकिस्तान खाने को देता मैं है। जहाँ का खाता हूँ वहाँ के गुनगान गाऊंगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान हमको खाने को नहीं देता है। हिंदुस्तान के देख नहीं रहे हो, पाकिस्तान कर रहे हैं आप। हमसे उससे क्या लेना देना है? आप बोल रहे हैं हम अपने देश की रक्षा करेंगे कि उसकी बात करेंगे? नहीं, हमारे देश की रक्षा तो हुई है ना, हुई है कि नहीं है? हमसे पाकिस्तान धारा 370 कश्मीर से हट गया। सुनिए, देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। धारा 370 कश्मीर से हट गया ना। पत्थरबाजी की घटना बंद हुई कि नहीं हुई? अब आप बताइए। नहीं बंद हुई सर। वो देखिए, कोई अरे रोड बनती है क्या 100% रोड बन जाएगी, गड्ढा मुक्त हो जाएगी? हम तो खड़े हैं, कहाँ सही रोड है बताइए। धारा 370 हटा, पत्थरबाजी की घटना में कमी आई कि नहीं? आप बस इतना बताइए। आई है ना? 80% आई है। सुरक्षा के मामले में मौजूदा सरकार बेहतर हुई है ना। देश की जीडीपी के मामले में देश की अर्थव्यवस्था 2014 में 10वें नंबर पर थी ना। आज कितने नंबर पे? 5वें नंबर पे। वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में हमारी देश की आर्थिक महाशक्ति बन रहा है ना। तो कुछ मामलों में सरकार ने काम किया कि नहीं किया है। मैं तो नकार तो नहीं रहा हूँ, किया है। लेकिन भाई जो आपने कहा 15, अभी लॉकडाउन की बात, रीवा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। लॉकडाउन की देखा हूँ सर, देखा हूँ ऐसे कहीं इधर से यार, कहीं पैदल चल कर आए हूँ लॉकडाउन में। जी, ये तस्वीर सही है। जी हाँ, किसने क्या दिए यार, किसने क्या दिया? ठीक है, लॉकडाउन की बात कर रहे जी हैं। हाँ, दुनिया के कोरोना मैनेजमेंट प्रणाली को लेकर के दुनिया भारत की तारीफ करती है। इस बात को कोई भी कह दे कि कोरोना काल की तारीफ किसी देश ने नहीं की। दुनिया के देश ने भारत के कोरोना सिस्टम को स्वीकारा कि भारत ने कोरोना को रोकने के लिए जिस तरीके से काम किया, जिस हिसाब से काम किया, उससे दुनिया के देश सीखते थे। जो दिखेगा वो बिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। जी हाँ, यस, जो दिखा, जो न्यूज में दिखता है वो मतलब बिकता है। सच्चाई नहीं है। अभी तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं जो पब्लिक आती थी वो गाली देती थी कि ऐसी सरकार शासन मुझे नहीं चाहिए।